वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग। तो सबसे पहले क्या आप भी बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के लिए जो हाउसवाइफ हैं और प्लस जो मेरी हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। तो आज का ये वीडियो जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, क्या आप हाउसवाइफ हैं या कोई कह सकते हैं मदर हैं, या आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और न्यू हैं और आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो मैं आपके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगी तो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो जाएं। तो सबसे पहले आपने ज़्यादातर देखा होगा, ज़्यादातर ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं लड़कियों की। तो जब लड़कियों की ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं तो आज बहुत सारे ऐसे हैं जो एसएसटी पास कर गए हैं बिहार शिक्षक भर्ती का। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ लाइन कहना चाहूँगी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाली हाउसवाइफ और जो मैरिड पर्सन है, जो जिन्हें अपने आप में सेल्फ डाउट आने लगा कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर पाएंगे, हमने तो इतना टाइम हो गया हमें पढ़ाई छोड़े, या हम कैसे करेंगे रह जाए। कहते मैं नहीं कहूँगी कि आप लोग भी थोड़ा सा कदम बढ़ाएं, या कह सकते हैं अपना कदम निकालें, आगे बढ़ हो जाए। कि कहते हैं आधी ज़िंदगी आस में निकल गई और आधी ज़िंदगी कास में निकल गई। कि एक तरह से कहते हैं आस का मतलब ही आस, मुझे करना था लेकिन मैं कर नहीं पाई, कोशिश ही नहीं की, और ऐसा ना हो चाहिए था, मेरी ये ख्वाहिशें थी, और काश आधी ज़िंदगी काश में निकल गई। तो आपने जैसे कि काश हमने कर लिया होता, जो हमारे दिमाग में आया था, कदम उठा लिया होता तो हम ये चीज़ पा जाते। तो ये चीज़ है, ऐसा मौका है। शुरुआत करने में कठिनाई होगी, लेकिन आप लोग जानते हैं कठिनाई तो होगी, कोई भी काम आप करेंगे कठिनाई तो होगी यदि करेंगे तो, और आसानी से कोई काम होता भी नहीं है। और इसलिए यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं या किसी और प्रोफेशन में जाना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो खुद से स्टार्ट की, क्योंकि अपनी खुद का रिस्पेक्ट, अपनी खुद का कह सकते सेल्फ वैल्यू के लिए आपको मेहनत करनी ही होगी। तो अगली बार हो जाएगा। बस अपना कोशिश करिए, अभी आप अपना 100% दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगी आपको। और आज का मैंने ये ब्लॉग नहीं बनाया है तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर ली जाए। बिहार शिक्षक भर्ती है और या कोई आप अदर एग्ज़ाम देने वाले हो तो उनके लिए भी आपका ये टिप्स और ट्रिक्स आपको बहनें हैं और या बड़ी बहनें हैं। तो मैंने सोचा क्यों आप लोगों का एग्ज़ाम है और आज मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से डिस्कशन कर लिया जाए थोड़ा सा। तो आप लोगों के मन में भी और कुछ क्वेश्चन चल रहे होंगे कि क्या एडवाइस, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मेरे और जो बिगनर हैं तो उनके लिए। तो आप शिक्षक भर्ती का जैसे आप लोग जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम, और जो आपका एग्ज़ाम निकल गया है कौन सा, पहला वाला आपका पहला निकल गया। अब बात आती है दूसरे एग्ज़ाम की। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि पहला एग्ज़ाम तो इजी आया था, इसलिए आपका पहला एग्ज़ाम निकल गया, लेकिन आप दूसरे एग्ज़ाम को कैसे क्रॉस करें इस पर हम बात करेंगे। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी बस कुछ दिन और हैं, आप लोग मेहनत कर लीजिए, और इसके बाद फिर आप लोगों का तो जानते ही है कहीं सिलेक्शन हो जाएगा तो ये है कि हर चीज़ सेटल हो जाएगा। और हालांकि सभी अपने हिसाब से पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप लोग क्या कैसे पढ़ें, तो ये रहता है कि क्या पढ़ें अंतिम समय में। तो मैं अंतिम समय में क्या पढ़ें इस पर मैं बात कर रही हूँ। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो में यदि आप 4 टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपकी कुछ हद तक तैयारी तो अच्छी हो ही जाएगी। तो सबसे पहले क्या है कि आप लोग जानते हैं कि आप क्या करें। तो सबसे पहले यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो उसी को रिवीजन करें। आप अधिक नोट्स कलेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें और पुराने ही पेपर को पढ़ें। हाँ, और सब पुराने प्रीवियस ईयर पेपर को निकाल लीजिए जितने भी आए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पहला पेपर आप लोगों का कराया जा रहा है, सेकंड पेपर नहीं। तो आपका एक एग्ज़ाम के बाद आपका मेरिट बनती थी और सीधा सिलेक्शन हो जाता था मेरी जानकारी में। लेकिन अब आपका 2 एग्ज़ाम होने लगे, प्री और मेंस। तो आप लोगों का मेंस एग्ज़ाम है तो सीधी सी बात है इस मेंस में आपको सीधी नौकरी मिलने वाली है। तो नौकरी आप लोगों को आसानी से तो मिलेगी नहीं, उसमें भी मेहनत करनी होगी, और ये लास्ट है तो सीधी सी बात है। तो आपके लिए बस यही है कि आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जितने स्टेट हैं तो सभी अपने कोशिश करिए अपने आसपास के स्टेट, जैसे बिहार से है तो यूपी, एमपी और बिहार
खुद वहाँ के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, एमपी के मिल जाए थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, और विशेष कर तो आप बिहार के पढ़ लीजिए और यूपी के पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट अलग से तो वो क्वेश्चन कोई बनाएगा नहीं आयोग। अब उन्हीं क्वेश्चनों से ही आपको जो हमेशा आते रहते हैं क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चनों से कोई ही हो सकता है रिपीट हो जाए वो क्वेश्चन। और अब टॉपिक पढ़ने का कोई टाइम नहीं है, और अब आप टॉपिक पर विशेष ध्यान मत दीजिए। अब तो बस यही है कि आप लोग पुराना वही पढ़ लीजिए जो आपका एग्ज़ाम, जैसे जो आपके जिस एग्ज़ाम, जैसे आप लोग आप 9 से 10 वाले में देने वाले हैं या 11 से 12 में देने वाले हैं, तो आप 9 से 10 में देने वाले हैं तो आप लोग अपना सब्जेक्ट आएगा इसमें, और 40 नंबर का जीके आएगा, जैसे आप लोगों को मैंने बताया, और जीके और फिर सब्जेक्ट है आप लोगों का, तो इस तरीके का आएगा। तो सीधी सी बात, आप अपने सब्जेक्ट को कोशिश करिए अच्छा कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए। कम से कम ये है, फाइटिंग तो हालांकि 9-10 में, 11-12 दो सभी में फाइटिंग है, 6 to 8 में भी बहुत फाइटिंग है, लेकिन यदि आप लोग अपना सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का तो ऐसा कि सबके क्वेश्चन अच्छे ही जाएंगे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत है जीएस में, तो जीएस आप लोगों को यही है कि आप स्पीडी से पढ़ लीजिए। स्पीडी सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक है, स्पीडी से ज़्यादातर क्वेश्चन फंस ही जाते डायरेक्ट, स्पीडी से पढ़ लीजिए। और जो आप एग्ज़ाम देने के बाद हमारे में कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ मैंने आपकी एडवाइस फॉलो की, ये आप पहले से लिख लीजिए, ये एडवाइस ज़रूर फॉलो करिए, आपके लिए आपको हेल्प मिलेगी इससे। और अब बात आती है कि अब जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे आप हाउस वाइफ हैं या फिर कोई आप किसी मदर हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो ये हो जाता है कि छोटे छोटे कामों में इग्नोर करिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं यदि आप छोटे छोटे कामों को करेंगे तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है और पता भी नहीं चलता। छोटे छोटे काम वो तो दिखते ही रहते हैं, कहीं ये चीज़ डला, कहीं ये चीज़ डला, बर्तन डले, ये डले, तो कोशिश करिए कि उन्हें इकट्ठा बाद में ही करने का, ज़रूर नहीं कि आप एक एक चीज़ करते रहो। ऐसे में क्या होगा कि आपका टाइम बर्बाद होगा, और जैसे सदस्य तो वो रहते ही हैं तो डिस्टर्ब होता है, लेकिन अब आपको पढ़ना है तो आपको इग्नोर करना होगा उन लोगों को भी, और अपना तैयारी करनी होगी कंटिन्यू, कि आपका सुबह का हो शाम का हो, दोनों टाइम का खाना आपकी ज़िम्मेदारी है। बाकी के और भी कुछ काम रहते हैं वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब चीज़ें आपकी ज़िम्मेदारी हैं। थोड़ा बहुत कोई अपनी इच्छा अनुसार यदि चाहेगा तो कर भी देगा, लेकिन ये है कि ये नहीं कि आपकी ड्यूटी, आप कोशिश करिए ड्यूटी आप बांटने की, कि हाँ ताकि आप पर पूरा लोड ना पड़े हर काम में, कि चलो आपको ही करना है, जब आप पहुँचेंगे तभी वो काम होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने जो भी मेंबर हैं उन लोगों को थोड़ा थोड़ा काम अपना बांट दीजिए, क्योंकि ऐसा सही रहता है, घर का रूटीन बना रहता है। ऐसे में आपका प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा कि आपको ही हर चीज़ देखना है, तो ये चीज़ हो जाती है। और पढ़िए, मैं तो कहती हूँ कि आप थोड़ा सा काम करिए और कोशिश करिए बांटने की। अब कोई सदस्य ही नहीं है तो फिर ये हो जाता है कि मजबूरी, तो एक टाइम खाना बनाइए, एक टाइम चलने दीजिए ऐसे ही, क्योंकि आप लोग जानते हैं यदि जॉब लग जाती है तो फिर एक फ्री माइंड हो जाता है। फिर हालांकि काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी तो बढ़ ही जाएंगी, लेकिन ये हो जाता है चलो पैसे कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, इनकम जनरेट हो रही है, तो एक रिलैक्स हो जाता है। तो और भी आप लोगों को क्वेरी हैं कोई कमेंट में तो पूछ सकते हैं, और मैंने ये सोचा क्यों ना आप लोगों से बात कर ली जाए, और आप लोगों का एग्ज़ाम है, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोला जाए। और प्लस मेरा सब्जेक्ट साइंस है, मेरा एमएससी बीएड है, तो मैंने सोचा और मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, क्वालिफाई भी किए हैं, बस अर्थ ये है कि कुछ ही किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया फाइनल, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी आप लोग चाहें तो आप मेरी एडवाइस ले सकते हैं, अन्यथा आप और भी टीचर हैं वो सब भी देते हैं, तो आप लोग लेगा। बोले एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी, अरे भैया पढ़ने का आप टाइम नहीं है, 10 से 15 दिन हो गए, रह गए, 21 तारीख आज हो गई है, जैसे आप लोग जानते हैं। अब 21 तारीख हो गई और 15 ही दिन रह गए हैं, बस आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बस यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पुराना रिवीजन कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाइए। हो सकता है आपका लक, बाई चांस आप भाग्यशाली हो, या कह सकते हैं कोशिश करिए कि थोड़ा सा समय नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं, समय नहीं है तो सीधी सी बात है उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़िए जो आए हैं, और शायद खुद आपके लक ने साथ दिया तो ये हो सकता है पेपर वहीं से कहीं ना कहीं से बढ़ना है। यदि आपके लक ने साथ दे दिया तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं से पेपर वहीं से बनाया जाए, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि वो अपने मन से तो क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, बनाएंगे तो उसी टॉपिक से और सिलेबस के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरा ब्लॉग चैनल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे
पहले वाले चैनल को देखते होंगे, इसको भी देखते होंगे सीधी सी। अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।